Good morning everyone. So here we are discussing Lucent Objective Biology and this is chapter number 22, Morphology of Plants. So let's start. These are my credentials. Question number 91, viviparity found in. तो देखिए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज विविपैरिटी। विविपैरिटी का मतलब क्या होता है। अगर हम देखो जूलॉजी में बात करेंगे तो विविपैरिटी का मतलब होता है कि एक जैसे ही प्रोजेनी को प्रोड्यूस करना। फॉर एग्जांपल जैसे अगर ह्यूमन बीइंग्स होते हैं तो वो क्या है, विविपैरस होते हैं। विविपैरस मतलब वो अपने ही जैसे, मतलब जैसा स्ट्रक्चर ह्यूमन बीइंग का होता है अपने ही जैसे बच्चे पैदा करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स क्या करते हैं, विविपैरस नहीं होते, वो बच्चे थोड़ी देते हैं, वो एग्स देते हैं, राइट। तो उनको हम बोलते हैं ओविपैरस। अगर हम बॉटनी में यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, विविपैरिटी का मतलब होता है कि सीड बेसिकली पहले ही जर्मिनेट हो गया विदाउट डिटैचिंग फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, यानी कि वो पेरेंट प्लांट पर ही है अभी, स्टिल वो जर्मिनेट हो गया विदाउट फॉलिंग, राइट। जैसे कि हमने देखा है कि जब सीड गिर जाता है प्लांट से उसके बाद हमने जर्मिनेशन देखी है, लेकिन विविपैरिटी के अंदर क्या हो गया कि जो जैसे ये प्लांट है उसके ऊपर सीड है कोई, तो ये सीड यहीं पर ही जर्मिनेट होने लगता है, उसको हम कहते हैं विविपैरिटी, राइट। तो इसके एग्जाम्पल जो होते हैं, इसमें पूछा गया है कौन सा एग्जाम्पल है, तो पाइनएप्पल, राइजोफोरा, राइजोबियम या राइजोक्लोनिकम। तो यहाँ पर ऑप्शन है राइजोफोरा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइजोफोरा। और एक एग्जाम्पल और है विविपैरिटी का, रेड मैनग्रूव। तो आपको याद रखने हैं दोनों एग्जाम्पल। विविपैरिटी मीन्स कि सीड क्या हो गया, प्लांट के ऊपर ही जर्मिनेट करके सीडलिंग बना रहा है, अभी वो डिटैच नहीं हुआ है, वो गिरा नहीं है अभी प्लांट से, राइट। क्वेश्चन नंबर 92, हाइपोजियल जर्मिनेशन इज फाउंड इन पंपकिन, मेज, राइजोफोरा या बीन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मेज। और एग्जाम्पल अगर हाइपोजियल जर्मिनेशन का मैं बताऊँ तो वो होता है वीट, मेज, ठीक है। और पी, मैंगो, ग्राउंडनट में भी हाइपोजियल जर्मिनेशन पाया जाता है। तो देखिए अभी हम देख लेते हैं व्हाट इज हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो देखिए हम पढ़ रहे थे हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो देखिए यहाँ पर देखिए आपको ये सीड दिख रहा है, ठीक है, ये जर्मिनेट होगा। तो जिसके कॉटिलिडेन्स होते हैं बेसिकली, ये जब जमीन में ग्रो कर रहे हैं तो ये जमीन के अंदर से ही क्या करेंगे, स्टेम यहाँ से उगेगा और यहाँ पर इसकी रूट दिख रही है, तो ये बाहर नहीं आते कॉटिलिडेन्स, राइट। तो इसको हम कहते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। लेकिन अगर आप एपीजियल जर्मिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ देखिए ये सीड है, ये सीड जिस तरीके से देखो ये रूट ग्रो करी और उसके बाद ये ऊपर आ जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये ऊपर आ गया तो इसको हम कह रहे हैं एपीजियल जर्मिनेशन। तो दोनों में डिफरेंस पता चल गया। जो सीड है अगर अंडरग्राउंड ही रह के जर्मिनेट कर रहा है तो हाइपोजियल, और सीड अगर उसके कॉटिलिडेन्स बाहर आ गए हैं तो वो कहलाता है, देखिए कॉटिलिडेन्स है ये बाहर आ गए हैं तो सॉइल के ऊपर आ गए तो हम उसे कहते हैं एपीजियल जर्मिनेशन, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 93, एपीजियल जर्मिनेशन इज फाउंड इन, अभी अभी जस्ट हमने पिक्चर में देखा है। हाइपोजियल क्या होता है, जो कि अंडरग्राउंड रहता है, ठीक है। एपीजियल क्या होता है, जो बाहर आ जाते हैं, सीड जो कॉटिलिडेन्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं व्हाइल जर्मिनेटिंग, राइट। तो ऑप्शन में है मेज, वीट, पी, कैस्टर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, कैस्टर। विविपैरिटी मीन डेवलपमेंट ऑफ सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, germination of seed, the stem, germination of seed in fruit attached to parent plant, या organization of many seed। तो अभी अभी हमने ऊपर ये डिस्कस किया है, विविपैरी इन बॉटनी इज जर्मिनेशन ऑफ सीड इन फ्रूट अटैच टू पेरेंट प्लांट। वो क्या होगा, पेरेंट प्लांट के ऊपर अटैच्ड है और वहीं पे उसका जर्मिनेशन हो गया है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट मॉडिफाइड इनटू पिक्चर इन पिक्चर प्लांट। देखिए पिक्चर प्लांट देख लीजिए, पिक्चर प्लांट होता क्या है बेसिकली, इट्स ए कार्निवोरस प्लांट, राइट। कार्निवोरस का मतलब होता है जो कि एनिमल या इंसेक्ट को खाने वाला, ठीक है। तो अगर पिक्चर प्लांट की बात हो रही है, अगर वो कार्निवोर है दैट मीन इसमें कुछ स्पेशलिटी होगी कि किस तरीके से इंसेक्ट को ट्रैप करता है, राइट। तो उसकी जो लीव्स होती हैं बेसिकली वो मॉडिफाइड हो गए पिक्चर का वो करती है, प्रोडक्शन करती है। पिक्चर मीन्स एक मटके नुमा टाइप कुछ स्ट्रक्चर बना लेती है जिससे कि जो भी इंसेक्ट होता है वो अगर उसके अंदर आ जाए, फिर उसके बाद वो लीव्स क्या होती है उसको ट्रैप कर लेती हैं, ठीक है। और उसी के अंदर डाइजेस्टिव लिक्विड की कैविटी भरी होती है जिसके अंदर वो ऑटोमेटिकली डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो जिसको बोलते हैं हम पिक्चर प्लांट। तो उसकी जो विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट मॉडिफाइड इनटू पिक्चर इन पिक्चर प्लांट, स्टेम हो गया, लीफ हो गया या पेटियोल स्टिप्यूल। तो आपका ऑप्शन है बी, लीव्स, ठीक है। लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू पिक्चर इन पिक्चर प्लांट, राइट।
और किसका काम करती है, इंसेक्ट को खाने का काम करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोर प्लांट, फैशन फ्लावर प्लांट, पिक्चर प्लांट या नाइट क्वीन फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। तो अभी अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है पिक्चर प्लांट क्या है, इंसेक्टिवोर्स यानी कि कार्निवोर, ठीक है। इंसेक्टिवोर मतलब वो इंसेक्ट्स को खाने का काम करते हैं। ये देखिए दिस इज अ इमेज ऑफ पिक्चर प्लांट, यहाँ पर इसकी लीव्स है जो किस तरीके से ये स्ट्रक्चर बना रही हैं और ये इंसेक्ट यहाँ पर ट्रैप हो जाता है इसके अंदर की तरफ, राइट। दिस इज अ पिक्चर प्लांट दैट इज इंसेक्टिवोर्स यानी कि इंसेक्ट को खाने का काम करते हैं। द आउटर मोस्ट होल्ड ऑफ बोगेनविला फ्लावर कंसिस्ट ऑफ ब्रैक्ट, एपिकैलेक्स, सेपल और पेटल। तो देखिए जो बेसिकली बोगेनविला होता है, बोगेनविला एक फ्लावर है जो सभी ने देखा होगा। आई विल शो यू द पिक्चर, अभी मैं दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कौन से प्लांट कौन से फ्लावर की बात हो रही है। और इसके जो फ्लावर जो कंसिस्ट होता है, आउटर मोस्ट होल्ड जो इसका सबसे ऊपर वाला कलरफुल पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ब्रैक्ट इज अ करेक्ट आंसर। आई विल शो यू द पिक्चर नाउ। देखिए यहाँ आपको दिख रहा है दिस इज अ बोगनविला फ्लावर, आपने देखा होगा ये वाला फ्लावर। तो ये देखिए किस तरह से इसके पत्तियां हैं, ये पीछे की तरफ, ये बीच में इसको दिख रहा है जो आपको, ये फ्लावर है, राइट। ये क्या है, फ्लावर, वाइट कलर का जो दिख रहा है वो फ्लावर है। और उसके चारों तरफ जो दिख रही है ये कलरफुल जो पार्ट है, ये फ्लावर के अलावा जो पार्ट है ये मॉडिफाइड मतलब स्ट्रक्चर्स होती हैं, अपेंडेजेस होती हैं जो कि उसको उसके ऊपर की तरफ दिखाई जा रही है, ठीक है। तो फ्लावर के ऊपर वाला जो होल्ड है, जो ऊपर की तरफ से ये जो दिख रहा है आपको, वो क्या हो गया बेसिकली, ये जो पिंक कलर वाला पार्ट है ये क्या है, ब्रैक्ट है, राइट। सो दीज आर द अपेंडेजेस विच इज एसोसिएटेड विद द फ्लावर ओनली, राइट। Now question number 98, starch is an example of polysaccharide, oligosaccharide, monosaccharide या disaccharide। तो यहाँ पर सबको पता है starch is a polysaccharide, right? Which plant will lose its economic value if its fruits are produced by parthenocarpy? Grapes, orange, pomegranate या banana? तो देखिए पार्थेनोकार्पी मैंने पहले भी बताया, अभी इससे पहले कोई क्वेश्चन में आया हुआ था। तो पार्थेनोकार्पी बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर विदाउट फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट बन जाता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। तो इसमें पूछा गया है विच प्लांट विल लूज इट्स इकोनॉमिक वैल्यू इफ इट्स फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पार्थेनोकार्पी, ठीक है। तो इकोनॉमिक वैल्यू लूज होने का मतलब है कि वो उसकी डिमांड है जो बेसिकली, जैसे कि आप बात करेंगे पोमोग्रेनेट कितना कॉस्टली मिलता है, ठीक है। अनार जो होता है बेसिकली बहुत कॉस्टली मिलता है मार्केट में। अगर ये विदाउट फर्टिलाइजेशन के ही प्रोड्यूस किया जाए थ्रू पार्थेनोकार्पी, अगर ये प्रोड्यूस होने लगे तो ये क्या होगा, इसकी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और इसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, राइट। सो आंसर बी। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म प्लांट इज वुल्फिया, विक्टोरिया, रेफ्लेशिया या ऑर्किड। सो ऑप्शन ए आपको ये याद करना है। वुल्फिया क्या है बेसिकली, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म्स और फ्लावरिंग प्लांट के नाम से जानते हैं। और इसकी जो विड्थ है या आप इसको कह सकते हैं, इसका जो मेजरमेंट है वो 2 मिलीमीटर होता है, राइट। तो वुल्फिया इज अ स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट। अगर फ्लावरिंग प्लांट लिखा होता है यहाँ पे तो उसका भी आंसर वुल्फिया, राइट। Which one of the following plant is preferred for mixed cropping in order to enhance the bioavailability of nitrogen? Wheat, gram, maize, barley. तो यहाँ पर देखते हैं कि जो बायो अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन यानी कि कौन सा ऐसा क्रॉप है इसके अंदर इन चारों में से जो कि नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है, एनहांस द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन। सो यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो ग्राम होता है, स्पेशली ब्लैक ग्राम होता है, वो क्रॉप जो होती है वो क्या करती है, सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करती है बाय फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल, ठीक है। तो आपको याद रखना है ग्राम, ठीक है। लेग्यूमिनस और जितने भी पल्सेस हैं वो क्या करते हैं, फिक्स करते हैं नाइट्रोजन। द गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज ईथर, अमोनिया, एसिटिलीन या इथाइलिन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है एथिलीन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसका काम, जो मेन काम है वो क्या होता है बेसिकली, इससे ये जो एथिलीन गैस है वो क्या करती है, फ्रूट के राइपनिंग में हेल्प करती है। जितने भी फ्रूट होते हैं अगर उसके पास थोड़ी सी एथिलीन गैस डाल दो तो वो क्या होता है, पक जाता है, राइपनिंग हो जाती है उससे फ्रूट की, राइट। कंसीडर द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, bat, bee, bird. Which of above is are pollinating agents
ये पॉलिनेशन का काम कौन से करते हैं? बैट करता है 1 and 2 या 2 ओनली, या 1 3 या 1 2 3? तो देखिए पॉलिनेशन का जो काम करते हैं वो बैट भी करता है, बी भी करती है और बर्ड्स भी करते हैं, ठीक है। ये सभी क्या करते हैं? पॉलन ग्रेन को एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक ट्रांसफर करने का काम करते हैं। द प्लांट फ्रॉम विच कोकोआ एंड चॉकलेट आर ऑब्टेन इज अ हर्ब, श्रब या स्मॉल प्लांट है या वेरी बिग? सो हर करेक्ट आंसर इज अ स्मॉल ट्री। इट्स हाइट इज, जो कोको होता है बेसिकली उसका प्लांट जो होता है वो स्मॉल होता है, 4 से 8 मीटर की इसकी हाइट होती है, तो इट विल कम्स अंडर स्मॉल ट्री कैटेगरी, राइट। द प्लांट डाई henna imparts orange color to the skin and hairs due to its reaction with which of the following? प्रोटीन एंड अमीनो एसिड, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट या अमीनो एसिड? तो देखिए यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, कंफ्यूज नहीं होना। henna imparts orange color to skin, राइट। तो हमारी स्किन और जो बाल जितने भी हमारे हैं सर पे, और स्किन जो हमारी होती है बेसिकली वो किसकी बनी होती है? प्रोटीन और अमीनो एसिड्स की बनी होती है, राइट। तो अगर जो कलर है हेना का वो ऑरेंज कलर हमारे सर पे, हेना देखिए इसको हिंदी में मेहंदी बोलते हैं, राइट। जो हेना है वो अगर हम सर पे लगाते हैं या अपने हाथों में मेहंदी लगाते हैं तो ऑरेंज कलर आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो हमारी स्किन में प्रेजेंट प्रोटीन और अमीनो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और वो क्या करते हैं? ऑरेंज कलर बनाते हैं, राइट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीन फाइबर? नायलॉन, पॉलिस्टर, सिल्क या कॉटन? तो यहाँ करेक्ट आंसर है सिल्क। सिल्क इज अ प्रोटीन फाइबर। सिल्क कहाँ से मिलता है? सिल्क हमें मिलता है लार्वा से, राइट। सिल्क वर्म से मिलता है, राइट। तो सिल्क क्या है? बेसिकली प्रोटीन फाइबर। द फ्लेवर ऑफ एप्पल इज मेनली ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? फॉर्मेलिन, बेंजिलिन, इथानिन या बेंजल्डिहाइड? तो जो एक अलग सा फ्लेवर होता है एप्पल में वो किस वजह, कौन से केमिकल की वजह से होता है? तो वो होता है इथेनॉल की वजह से, राइट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ मशरूम? फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक, पैरासिटिक या सैप्रोफिटिक? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक देखिए क्या होता है? नरिशमेंट ऑफ जो मशरूम है, बेसिकली मशरूम क्या है? फंजाई है और इसका एक हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। हेट्रोट्रोपिक मतलब ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। तो मशरूम बेसिकली कैसे नरिश करता है अपने आप को? ऑन ए डेड एंड डीकम्पोजिंग प्लांट और एनिमल मैटर। जैसे कि कोई डेड प्लांट है, ठीक है, और वहीं पर कोई डीकम्पोजिंग प्लांट पड़ा है, उसकी लीव्स हैं, वो सड़ी गली जो लीव्स होती है या डेड मैटर जो होता है उसी के ऊपर ये क्या करते हैं? ग्रो कर जाते हैं, बिकॉज दे कैन गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डीकम्पोज या फिर डेड प्लांट, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 110, क्रॉप सोन एट द, जो कि ऐसी क्रॉप एट द कमेंसमेंट ऑफ मानसून इज कॉल्ड। ऐसी क्रॉप जो कि मानसून के स्टार्ट में सो की जाती है, यानी कि उनको उगाया जाता है, वो कौन सी होती है? राबी क्रॉप, कैश क्रॉप या खरीफ क्रॉप या नन ऑफ द अबव? थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन आया था, खरीफ क्रॉप के बारे में पूछा गया था, जहाँ मैंने बताया था खरीफ क्रॉप ऐसी क्रॉप होती है जो कि मानसून के स्टार्टिंग में बोई जाती है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। So now I am stopping my video and we will continue next part in next video. Thank you very much.